हरियाणा में फसलों की खरीद जारी है। जी हां, हरियाणा में रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद इन दिनों पूरी रफ्तार से जारी है। मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ रही है और समर्थन मूल्य पर अब फसल की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां पर जो समय है किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब उनकी मेहनत का उचित मूल्य उनको मिलना शुरू हो गया है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मंडियों में पर्याप्त दाना, तौल व्यवस्था और भुगतान प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में काम किया गया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ ही डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में राशि भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को और बढ़ा रही है। सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में उनकी समय पर और उचित मूल्य पर खरीद न केवल किसानों के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करती है। मंडियों में इस बार व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की संतुष्टि भी देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर हरियाणा में जारी यह खरीद प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास का माहौल बना रही है। आने वाले दिनों में खरीद का दायरा और गति बढ़ाने की संभावना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो हरियाणा में गेहूं और सरसों की खरीद लगातार जारी है। नई व्यवस्था के साथ सरकारी खरीद शुरू हुई। करनाल से विकास कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, इस समय कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि फसलों की खरीद लगातार चल रही है। सरसों की पहले से चल रही थी और अब तो गेहूं की भी खरीद शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। करनाल मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है और वहीं बात करें तो करनाल मंडी में कुल 10 मंडी केंद्र बनाए गए। सरकारी केंद्रों की बात करें तो 24 जगहों पर सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं करनाल मंडी में कल की बात करें तो 922 क्विंटल के आसपास की खरीद हुई है। वहीं करनाल की बात करें तो 90 क्विंटल आया, इंद्री की बात करें तो 77 क्विंटल आया, वहीं असंध की बात करें तो 450 और घरौंडा में 360 क्विंटल की खरीद की गई है। वहीं बात करें तो आज दूसरा दिन है, लगातार किसानों की आवाजाही होनी शुरू हो गई है, क्योंकि देखा गया कि कटाई का सीजन है और लगातार जो सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए, चाहे सफाई व्यवस्था की बात करें, चाहे पानी व्यवस्था की बात करें, चाहे सीसीसी कनेक्टिविटी की बात करें, उन्हें तरह पूरी तरह से मंडी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए। इस बार कोई भी चूक हुई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं बात करें तो करनाल जिला उपायुक्त की उन्होंने भी कल मंडी का औचक निरीक्षण किया गया था और मंडी प्रशासन को जो नीति का जायजा लिया था कि क्या व्यवस्था की गई है। मंडी के एक बार हालत बताइए, अगर हो सके तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। क्या वहां पर जो इंतजाम है विकास, क्या वहां पर जो सुविधाएं किसानों के लिए है, किसान उससे संतुष्ट इस समय नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी किसान संतुष्ट हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि पारदर्शिता बनाई गई है। क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा में धान घोटाला एक बड़े स्तर पर हुआ था और करनाल जिले में तो बहुत बड़ा घोटाला था, बड़े स्तर पर हुआ था पूरे हरियाणा की बात करें तो, जिसके चलते इस बार जो हरियाणा सरकार है सख्त कानूनों में थोड़ा बदलाव किया गया। उन्होंने सबसे पहले तो किसान हेल्प डेस्क का बनाया गया मंडी में और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। किसान को कोई समस्या होती है तो उस पर अपनी नंबर और विदिन 3 आवर्स का टाइम रखा गया। उसकी जो कंप्लेंट होगी 3 घंटे के, उसको समस्या को समाधान किया जाएगा। वहीं एक ये पीछे भी देख सकते हैं, ये पुलिस बूथ बनाया गया। अगर कोई आवाजाही में कोई समस्या होती है, किसी से ऊट चूक होती है, तो अपनी कंप्लेंट पुलिस पर भी लिखवा सकता है। कि अगर चाहे फर्जी कांटे की बात करें, चाहे उसमें टोल माफ की बात करें, अगर किसी की आड़ती के द्वारा भी टोल माफ में कमी गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर गेहूं की आवाजाही हो चुकी है और लगातार किसान, क्योंकि जो देखा गया है कि पिछले दिनों जो बारिश का मौसम हो गया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए तो 12% नमी होनी चाहिए, क्योंकि 12% नमी से अगर कम हुई तो कहीं ना कहीं एमएसपी उनकी गिरती ही नजर आएगी। क्योंकि एमएसपी पे खरीद होगी तो 12% नमी पर होगी, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां भी खरीद कर रही हैं और सरकारी एजेंसियां भी खरीद कर रही है। अगर प्राइवेट एजेंसियां नमी देखी जाती है तो उनका रेट डाउन कर देती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को निराशा का सामना करना पड़ता है। विकास, समय बीच बीच में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। हल्की बूंदाबांदी, लगातार ओलावृष्टि भी हरियाणा के कई अलग अलग जिलों में हो रही है। तो मंडी में इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? अगर किसान अपनी फसलें लेकर आते हैं, बारिश वहां पर हो जाती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए।
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर शेड की व्यवस्था भी कई और शेडों को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है। अगर कोई भी मौसम में बदलाव होता है तो शेड के नीचे अपनी रख सकते हैं। देखा जा रहा है कि करनाल मंडी एक बड़े स्तर पर और आसपास की मंडियों को भी करनाल में कुछ 10 मंडी बनाई गई और उन्हें शेडों की व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया, क्योंकि कल औचक निरीक्षण करनाल उपायुक्त के द्वारा गया था और शेड का जायजा भी लिया गया था। अगर मौसम में बदलाव होता है तो किसी को कोई किसान को समस्या का जो, क्योंकि किसानों का ये पीला सोना होता है, अगर बारिश लग जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें नमी में कमी आती है और किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, जिसके चलते यहाँ पर शेड की पूरी व्यवस्था की गई है और शेड को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया। और डीसी उपायुक्त के द्वारा भी कल जायजा लिया गया था कि शेड की उन्होंने एक एक कोना चेक करा और सख्त निर्देश दिया गया, अगर शेड में कोई कमी आई, अगर पानी टपकता नहीं आया तो मंडी प्रशासन इसका स्वयं जिम्मेदार होगा। बहुत शुक्रिया विकास साहब का इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ ऋषि भारद्वाज पलवल से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। ऋषि, पलवल में कैसी खरीद इस समय गेहूं की चल रही है, बताइए। ठीक काजल जी, मैं बताना चाहूंगा, इस समय किसान जो कल से सरकार के आदेश पर जो 1 अप्रैल से खरीद शुरू करने का आदेश जारी किए थे, उसको लेकर किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। सुबह 6 बजे से किसान यहाँ पर आया हुआ है और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर अनाज को भरकर मंडी में लाया है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो पोर्टल है और जो गेट पास काटे जा रहे हैं उसमें किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम किसानों से बात करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि किसान 2-2 ढाई घंटे लेके किसान का नंबर आ रहा है, किसी के अंगूठे के निशान मिलते हैं, किसी के जो 12 एकड़ का पोर्टल कराया तो 6 एकड़ का मिल रहा है। तो इस वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसान हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि कितनी समस्याएं उनको उठानी पड़ रही है, किस तरह से वो परेशान हैं। और किसानों के साथ सीधे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह, क्या नाम है जी? नीरज जी, क्या क्या दिक्कत है? जैसे आप यहाँ पर ट्रैक्टर को लेकर खड़े हो, क्या किया जा रहा है? दिक्कत तो पहले तो ये पोर्टल हमने करवाया कोई पोर्टल नहीं लगा। यहाँ पे इधर लगी हुई है और लाइन का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पहले अब किसी का अंगूठा नहीं होता, किसी को भाई चाहिए, यहाँ पे जो अंगूठा लगाएगा बड़ी समस्या उससे गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे यदि ये गेहूं सीधा खर्चा जाता तो आज किसी की मशीन चल रही है, किसी की मशीन भर गई। और कुछ अभी पंचेरी गांव में सुना था कि किसी दूसरे का खेत काट दिया मशीन करने के बाद, क्योंकि जिम्मेदार रहता नहीं है वो यहाँ लाइन में लगा रहता है। बहुत किस तरह से किसान का कहना है कि 12 एकड़ का उन्होंने पोर्टल कराया था, 6 एकड़ का दिखाया जा रहा है और अंगूठे के निशान नहीं मिलते। क्यों भाई ने पोर्टल कराया है और अंगूठा उनका लगा जाए, भाई यहाँ पर मौके पर नहीं है। तो किस तरह से तो काफी समस्या का सामना। और हमारे किसान साथ में उनसे बात कर, क्या नाम है? भगवत जल्द, क्या समस्या है, किस तरह से आपका किया जा रहा है? समस्या है क्या इसमें? क्या और बार ये गेहूं नहीं बिकता था? सरकार ने पोर्टल करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, ट्रैक्टर हमारे पास, ट्रैक्टर के नंबर देखे जा रहे हैं, मोस्टर देखे जा रहे, मोस्टर देखो गीला मत दो बिल्कुल भी। अब यहाँ 2-2 ढाई घंटा से ट्रैक्टर लाइन में लगा खड़ा है। वहाँ कंपाउंड चली हुई है, बारिश के कारण खेतों में पानी भरा हुआ है। कंपाउंड कहाँ खेत तो लाम है, कहाँ लाम है, तो ध्यान रखिए। बताओ क्या करें, सरकार की नाकामी तो क्या है? देखा किस तरह से इनका किसान का कहना है कि खेतों में उनकी फसल खड़ी हुई है 2-2.5 घंटे। चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने हरियाणा के अलग अलग जिलों का हाल आपको बताया, किस तरीके से वहां फसलों की खरीदारी हो रही है, सरसों की भी खरीद चल रही है और सरकारी खरीद जो है वो गेहूं की भी चल रही है। मंडियों में कैसे हालात है, क्योंकि किसान उत्साहित और खुश भी इस समय नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।